स्टडी सेंटर। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों ये चल रहा है आपका क्लास 9th का मैथ चल रहा है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं आपका अध्याय 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। जो हम देखेंगे आज देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 5 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हम शंकु के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन जो देखेंगे, पाँचवा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पाँचवा क्वेश्चन आपके वहाँ ऊपर आ रहा है, ऊपर यहाँ स्क्रीन पर देखिए आ रहा है। अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा, चौथा क्वेश्चन तक का नहीं देखा, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, पूरा क्वेश्चन बारी बारी देख लीजिए, क्योंकि प्रत्येक अगला क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन से रिलेट होकर रहता है, ठीक है ना। इसीलिए आपको सारा क्वेश्चन बारी बारी देखना अनिवार्य है, ताकि आप आसानी से सारे क्वेश्चन कर सकें। तो दोस्तों कापी कलम लेके अगर नहीं बैठे तो कापी कलम लेके बैठ जाइए, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आपको समझाने वाले हैं, और ये सभी क्वेश्चन पृष्ठीय क्षेत्रफल के आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखिए क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाइयां लगेंगी। 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाइयां लगेंगी, यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा। 20 सेंटीमीटर त्रिपाल क्या लगेगा, अतिरिक्त लगेगा। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन, शंक्वाकार तंबू की जो ऊंचाई दी गई है, पहले जो जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। इससे पहले क्या करते हैं, एक शंकु बनाते हैं, उसको हम समझाते हैं आपको कैसे होगा। तो मान लीजिए ये एक शंकु है। क्या है, शंकु है। शंकु में कुछ क्या होता है, इसका हाइट होता है, ये यल बोलते हैं इसको, इसको आर बोलते हैं और इसको यच बोलते हैं, ठीक ना। ये 90 अंश का कोण बनता है। देखिए इसमें जो जो दिया गया है, इसमें देखिए शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई जो है वो यच है। यहाँ रख देते हैं इसको। क्वेश्चन आप बस देखते रहिएगा, क्वेश्चन आसानी से आपको समझ में आना चाहिए बस। देखिए शंक्वाकार ये जो तंबू है, इसकी ऊंचाई मतलब ये जो यच है, ठीक ना। यहाँ लिखते हैं पहले शंक्वाकार तंबू है, तंबू की ऊंचाई बराबर शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई जो होता है, ऊंचाई को यच से प्रदर्शित करते हैं। किससे, यच से, हाइट। तो ये कितना दिया गया दोस्तों क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में दिया गया 8 मीटर। कितना, 8 मीटर, ठीक है ना। ये शंक्वाकार तंबू की क्या होगी, ऊंचाई होगी। और क्या दिया गया है, कह रहा त्रिज्या 6 मीटर। तो तंबू के आधार की त्रिज्या लिखेंगे, तंबू के आधार की त्रिज्या किसे बोलते हैं, आर बोलते हैं। आर बराबर भी हमको कितना दिया गया है क्वेश्चन में, देखिए 6 मीटर दिया गया है। कितना, 6 मीटर। तो यहाँ लिख लेते हैं 6 मीटर। तो देखिए यच मिल गया, ये कितना है, 8 मीटर है। ये कितना है, 6 मीटर है, ठीक है ना, 6 मीटर है। हमसे पूछा क्या है, तंबू बनाने 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी। 3 मीटर चौड़े त्रिपाल मतलब इस शंक्वाकार को क्या करने के लिए, घेरने के लिए कितना लगेगा। तो इसके लिए वक्रपृष्ठ निकालना पड़ेगा ना। और वक्रपृष्ठ के लिए हमको क्या चाहिए, यल चाहिए। यल मतलब तिर्यक ऊंचाई चाहिए। तो लिखेंगे तंबू की तिर्यक ऊंचाई, तंबू की, क्योंकि हमको ऊंचाई की जरूरत है। तंबू की तिर्यक ऊंचाई यल बराबर निकालना है। तो यल बराबर फार्मूला क्या होता है, यच स्क्वायर। देखिए यल यही तिर्यक ऊंचाई ना, देखेंगे तो कर्ण है, कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है। तो मतलब यल बराबर क्या हो जाएगा, यच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से यल निकालेंगे, यच स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अब 8 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो 8 हटाएं 64 होता है। तो लिखेंगे 64 प्लस 6 को 36। इसके बाद यल बराबर आ जाएगा अंडर रूट का 100 आ जाएगा। कितना, 100। और जब यल का मान निकाल लेंगे हम लोग, तो यल बराबर हमारा आ जाएगा 10 मीटर। कितना आ जाएगा, 10 मीटर। मतलब यल निकल गया। हमको निकालना क्या है, कितनी ऊंचाइयाँ लगेंगी। तो देखिए यल बराबर हमारा 10 मीटर आ गया। अब जब यल बराबर 10 मीटर आ गया, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाइयाँ लगेंगी, यह मानकर चलिए। देखिए पहले बोल रहा है, यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा। मतलब सिलाई और कटाई जो होगा उसमें 20 सेंटीमीटर 0.2 मीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा। ध्यान दीजिएगा आप। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस शंक्वाकार तंबू का क्या निकालेंगे, वक्रपृष्ठ निकालेंगे। लिखेंगे शंक्वाकार
शंक्वाकार तंबू का वक्रपृष्ठ बराबर, शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, पाई आर यल होता है। क्या होता है, पाई आर यल, पाई आर यल। तो एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया है ब्रैकेट में, देखिए दिया गया क्वेश्चन में, पाई का मान 3.14 का प्रयोग कीजिए। तो पाई का मान 3.14, पाई आर कितना दिया गया, त्रिज्या जो है, त्रिज्या 6 मीटर दिया गया है, और यल कितना, यल अभी हमने निकाला है 10 मीटर। कितना, 10 मीटर, मत लिखिए मीटर क्योंकि सब मीटर में ही है। तो त्रिज्या क्या हो गया, 10 हो गया। अब क्या करते हैं, इनका गुणा करते हैं। चलिए, जब इनका गुणा करेंगे दोस्तों, देखिए 10 का 60 हो जाएगा, या 10 का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 31.4 गुणे 6, 6 चौक 24 को 4 हासिल 2, 6 कम 6 2 8 हो जाएगा, 6 त्रिक 18, ठीक ना। ये कितना हो गया, 188। अब देखिए एक अंक पे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, 188.4 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अच्छा, मीटर स्क्वायर क्यों हो गया दोस्तों, मीटर स्क्वायर क्यों हो गया, क्योंकि हम लोगों ने वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला है, और जो क्षेत्रफल होता है वो मात्रक की घात 2 होता है, हमने कई बार बताया। अभी ये हमको क्या मिला, इस शंक्वाकार जो वक्रपृष्ठ है, शंकु का ये वक्रपृष्ठ है, ये जो बन रहा है हमारा, ठीक ना, तंबू जो बन रहा है, इसका भी हमें क्या निकाला है, वक्रपृष्ठ निकाला है। और वक्रपृष्ठ आप जानते हैं कौन सा, तो वक्राकार जो सतह होता है उसको वक्रपृष्ठ कहते हैं। अब देखिए क्या निकालना है, अब हमको जो इसमें निकालना है, अभी यहाँ पे हमको तिरपाल की क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ बताइए, आप लोग जब बाजार जाते हैं तिरपाल खरीदने, तो आपको शंकु के आकार का तिरपाल मिलता है क्या, नहीं मिलता ना, आपको आयत के आकार का तिरपाल मिलता है। ऐसे बंडल रहता है, बंडल में लपेटा रहता है, उसमें से खोल के क्या करते हैं, देते हैं। जैसे कपड़ा आप लोग खरीदने जाते हैं तो कपड़े का थान होता है, बंडल होता है, उसमें से निकालते हैं, आपको जितना मीटर कपड़ा चाहिए उतना लंबाई का दे देते हैं। तो अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, वो जो कपड़ा निकलेगा, उसमें से जो कपड़ा निकलेगा वो हमको आयत के आकार का मिलेगा। मतलब ये जो है, ये जितना लिखा गया है, ये क्षेत्रफल हो गया, इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। तो इस वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर किसके होगा, वो जो आयत का क्षेत्रफल रहेगा, मतलब आयताकार कपड़ा जो रहेगा। जैसे मान लीजिए बंडल लगा है, ये बंडल इसी तरीके का होता है ना, गोल सा बंडल होगा इस तरीके से, इसी में से कपड़ा निकाल के देते रहते हैं, जितना आपको ज़रूरत होता है ऐसे काट काट के दे देते हैं, मीटर लगा करके, है ना, ठीक है। तो ऐसे काट कर दे देते हैं। अब क्या करते हैं, अब इसको क्या करेंगे, हम लोग आगे लगाएंगे, इसमें देखेंगे कितनी लंबाई का लगेगा, ठीक ना। चौड़ाई दिया गया है, कहें कि वो बंडल फिक्स होता ना कि इतना मीटर चौड़ा है, इतना मीटर नहीं है। तो देखिए लिखेंगे, मान लीजिए तिरपाल सीट की लंबाई यल है, माना त्रिपाल, ये जो तिरपाल है उसके सीट की लंबाई जो है यल है, मान लेते हैं कितना है, यल है। वो जो सीट है ना उसकी लंबाई यल है, मतलब ये जो बंडल निकाला जाता है उसकी लंबाई यल है। अब जो उसमें से खींचेंगे कितना निकलेगा, वो लंबाई लेते हैं, कितनी लंबाई का लिया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। देखिए क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मान लीजिए तिरपाल सीट की लंबाई यल है, तो उस तिरपाल का जो क्षेत्रफल निकलेगा, इस पर जो क्षेत्रफल इन दोनों के बराबर रहेगा कि नहीं। तो करते हैं, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर, इसके बराबर 188.4, ठीक है ना, 188.4 मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यल नहीं मालूम है, गुणे बी कितना दिया गया, चौड़ाई देखिए कह रहा है कितने मीटर चौड़ाई का है, 3 मीटर चौड़ाई का है। तो यहाँ लिखते हैं 3 बराबर 188.4। तो क्या करेंगे, यल बराबर क्या जाएगा, 188.4 बटे 3। यहाँ तक दिख रहा है, दिख रहा है ना, काटते हैं, 3 छक 18, ठीक ना। यहाँ 3 दूना 6, 2 आएगा, दशमलव लगाएंगे, 3 अठे 24, 62.8। देखेंगे यल बराबर कितना आ गया, 62.8 मीटर। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अभी ये आंसर नहीं आया है, लंबाई पूछा है ना 62.8, आंसर यहाँ लेके आते हैं। देखिए सीट की लंबाई यल बराबर कितना आ गया, 62.8 मीटर, 62.8 मीटर। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अभी कटाई उटाई में भी कुछ बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, तो जो बर्बाद हो रहा है उसको भी जोड़ेंगे। जो बर्बाद हो रहा है लिखेंगे कुल सीट की लंबाई बराबर
पहले तो यल हो जाएगा प्लस वो जो कट के बर्बाद हो रहा है वो भी तो खरीदेंगे कि वो अलग से रहेगा, वो भी तो खरीदा गया ना। तो बर्बाद कितना हो रहा है 20 सेंटीमीटर, कितना 20 सेंटीमीटर। दोस्तों एक चीज़ ध्यान देंगे, ये 20 सेंटीमीटर है, इसको जब हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये यल हो जाएगा 62.8 प्लस 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो 100 से भाग करेंगे, मतलब ये जो 20 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर बराबर 20/100। जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 0.2 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.2 मीटर आ जाएगा। दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, तो हो जाएगा 0.2 और जब जोड़ देंगे इसको तो ये हो जाएगा 63 मीटर। कितना हो जाएगा 63 मीटर। तो दोस्तों यहाँ से आप लगाते जाएंगे, यहाँ तक का ये आंसर नहीं हुआ क्योंकि 20 सेंटीमीटर बर्बाद हो रहा है। यहाँ पे जब आप ला के जोड़ देंगे 0.2 मीटर तो हो जाएगा 63 मीटर। अतः लिखेंगे, अतः उत्तर बराबर 63 मीटर। कितना आ गया 63 मीटर। मतलब ये जो तंबू है ना, इसको पूरा लगाने के लिए आपको कितना मीटर लंबा, 63 मीटर लंबा तिरपाल की ज़रूरत पड़ेगी, जो बंडल में से निकालेगा 63 मीटर लंबाई का चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आया है। एक एक स्टेप लगाइएगा, पूरा नंबर आपको ऐसे मिलेगा जब पूरा आप लगा लेंगे स्टेप टू स्टेप, तभी आपको अच्छा खासा नंबर इसमें मिलेगा। तो अगर पूरा वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे आपके अगले क्वेश्चन में, बने रहिए यूनिक स्टडी सेंटर के साथ। और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरा ऐसे लगेगा, ये इतना स्टेप उसके बाद लिखना था, कोई ना उधर से शुरू किए थे तो वहीं हो गया, ठीक ना। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 अगले वीडियो में देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।